आज हम पहले अध्याय का श्लोक संख्या 16 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। अनंत विजयम, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? अनंत धन विजयम, म हलंत आएगा, राजा राजा ही रहेगा, कुंती पुत्रो, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? कुंती धन पुत्रो, युधिष्ठिर जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अनंत विजयम, इसका हिंदी अर्थ क्या है दोस्तों? अनंत विजय, ये एक शंख का नाम है दोस्तों। राजा राजा ही रहेगा, कुंती पुत्र यानी कि कुंती का पुत्र, कौन? युधिष्ठिर। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। नकुलः सदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको, इसका संधि विच्छेद करते हैं। नकुलः जैसे है वैसे ही आएगा, सहदेवश्च सहदेव धन च सुघोष मणि पुष्पको, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सुघोष मणि पुष्पको। दोस्तों ये सुघोष मणि पुष्पको भी शंख का नाम है। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। नकुल, नकुल ही आएगा, सहदेव नाम है तो जैसे है वैसे ही आएगा, और सुघोष मणि पुष्पको, सुघोष तथा मणि पुष्पक। दोस्तों किसी भी श्लोक को अगर याद रखना है तो उसका संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हमारा श्लोक है दोस्तों, अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। दोस्तों अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि क्या है। अनंत विजयम यानी कि अनंत विजय नाम का शंख राजा, कौन राजा? युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर किसका पुत्र है? ये कुंती का पुत्र है, उसका नाम क्या है? युधिष्ठिर। इसका अर्थ क्या होगा? अनंत विजय नाम का जो शंख है वो राजा, राजा यानी कि कौन? पांडु महाराज के प्रथम पुत्र थे, उनकी माता का नाम क्या था? कुंती था, और कुंती पुत्र का नाम क्या है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। 5 पांडवों में से 4 नंबर पे नकुल आते हैं और 5वां नंबर सहदेव का आता है। तो नकुल और सहदेव इन्होंने कौन सा शंख बजाया? सुघोष मणि पुष्पको। नकुल तथा सहदेव ने भी कौन से शंख बजाए? सुघोष मणि पुष्पक। दोस्तों भगवत गीता का जो पहला अध्याय है ये 16वां श्लोक है। भगवत गीता का पहले अध्याय का 16वां श्लोक क्या दर्शाता है कि राजा युधिष्ठिर जो कुंती का पुत्र है, कौन है? राजा युधिष्ठिर, इन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, और जो नकुल और सहदेव है उन्होंने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया था और सहदेव ने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। अब हम देखते हैं कि श्लोक कैसे याद रख के विथ विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? सही बोले आप कि हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन करते हैं, और विजुअलाइजेशन के लिए दोस्तों 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। अब हम फिर से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाएंगे। अब आपको रथ पे युधिष्ठिर नाम का राजा दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में ध्यान देंगे तो उसके हाथ में भी शंख है। उस शंख का नाम क्या है? उस शंख का नाम है अनंत विजय। अनंत विजय यानी कि क्या? कि ये शंख जो भी कोई बजाता है उसका विजय निश्चित है। ये सही भी है दोस्तों, क्योंकि पुराणों में इसकी कथा भी आती है। जैसे कि अर्जुन के कवच और कुंडल की कथा है, सेम वैसे ही अनंत विजय शंख की भी कथा है।
किसी दिन वो कथा मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। अब युधिष्ठिर ने शंख बजाया। युधिष्ठिर के जस्ट बाजू में एक और रथ खड़ा है। उस रथ में कौन है? नकुल है। और उसके जस्ट बाजू में और एक रथ खड़ा है, वहां पे कौन है? सहदेव है। दोस्तों, आपके मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। जितना आप मन की गहराई से देखोगे, उस घटना को महसूस करोगे, उतने ही तेज गति से और यानी कि संपूर्ण जीवन तक आपका वो श्लोक ध्यान में रहेगा। तो नकुल ने कौन सा शंख बजाया? नकुल ने जो शंख बजाया उसका नाम है सुघोष। और जो बाजू में सहदेव है, उन्होंने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। तो दोस्तों, आपने अभी जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको श्लोक के माध्यम से स्मरण कीजिए। मैं श्लोक बोलूंगा, पीछे पीछे आपने वो पर्टिकुलर जो विजुअलाइजेशन किया है, जैसे कि अनंत विजय का जो शंख है, जैसे मैं बोलूंगा कि अनंत विजयम, तो युधिष्ठिर के हाथ में जो शंख है उसका जो पिक्चर है उसको विजुअलाइजेशन कीजिए। जैसे कि मैं राजा बोलता हूं, तो राजा यानी कि कौन? युधिष्ठिर। वो एक राजा है, आपको पता है, तो उसने राजा के कपड़े पहने हैं, उसको विजुअलाइजेशन कीजिए। कुंती पुत्र यानी कि कौन? खुद युधिष्ठिर कुंती के पुत्र है, तो उसको विजुअलाइजेशन कीजिए। और युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति को आप युधिष्ठिर की कल्पना देते हो, उनको विजुअलाइजेशन करना है। नकुल भी है, सहदेव भी है। और इन्होंने कौन सा शंख बजाया? सुघोष मणि पुष्पको। तो दोस्तों, मैं फिर से श्लोक बोलूंगा, आपको फिर से विजुअलाइजेशन करना है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। देखा दोस्तों, कितना आसान है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इस श्लोक की प्रश्नावली क्या है। ये प्रश्नावली बहुत ही जरूरी है। कृपा करके कमेंट्स में जरूर उत्तर दे दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको ये श्लोक कितने अच्छे से समझ में आया। देखो दोस्तों, हम जब भी बचपन में थे, बचपन से जवानी तक हमने जो भी शिक्षा ग्रहण की, कोई एक पाठ होता था, पाठ हमारे गुरुजी सिखाते थे। और बाद में एक लास्ट में क्या होता था? प्रश्नावली। प्रश्नावली क्यों होती है? क्योंकि आपने जो भी सीखा है वो कितने अच्छे से सीखा है, इसलिए ये प्रश्नावली होती है। इसलिए हमने इस श्लोक में प्रश्नावली का ऐड की है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। कुंती पुत्रो युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया? बहुत ही आसान है दोस्तों इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, नकुल सहदेव ने कौन सा शंख बजाया? और लास्ट में प्रश्न है, इस श्लोक में पांडव की संख्या कितनी है? वैसे दोस्तों, पांडव की संख्या 5 है, लेकिन इस पर्टिकुलर श्लोक में पांडव की संख्या कितनी है? इसी तरह दोस्तों, 700 श्लोक सीखने के लिए हमारे कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।